हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रीजनिंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि जनरली एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, किस तरह के क्वेश्चन को आज मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है। इन्हें हम जो है एक खास ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन के आंसर तक जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो मेरा पार्ट 15 है। इससे पहले मेरे पार्ट जो है 14 आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने हर चीज़ जो है क्लियर से और बेसिक तरीके से समझाई है। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आपसे जो है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप अपनी स्टडी के प्रति काफ़ी सीरियस होना तो आप जो है उसका आंसर ज़रूर करोगे। अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, ठीक है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और हर चीज़ जो है आपको क्लियर समझ में आने वाली है शॉर्ट तरीके से। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार हमें लिखना है। हाँ जी, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जिस तरह की नंबरिंग होती है उसके अनुसार, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो डिक्शनरी में हमें शब्द मिलते हैं, उसके अनुसार जो है हमें इन्हें लिखना होगा। सबसे पहले कौन आएगा लेटर के अनुसार, समझ गए। अब देखो इसकी खास ट्रिक क्या है, यहाँ पे आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे क्या है एस, यहाँ पे भी क्या है एस, यहाँ पे भी एस, यहाँ पे भी एस। जो कॉमन आ रहा है तो हमें अपने ध्यान नहीं रखना है, तो हमें जो है कॉमन को काट देना है, ठीक है। कॉमन को काट दो, एस भी काट दो, एस भी काट दो, एस भी काट दो, ठीक है। टी 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 भी जो है तो हमें कॉमन आ रहा है, इसे भी काट दो। आई भी हमारा जो है कॉमन आ रहा है, तीनों चारों में जो है हमारा आई कॉमन आ रहा है, ठीक है। इन्हें काट दो। अब क्योंकि जो हमें जो है डिक्शनरी के अनुसार शब्दकोश में जिस तरह से लेटर जो हमारे शब्द बनते हैं, सबसे पहले कौन आएगा उसके अनुसार हमें लिखना है, तो आई भी हमें काट दो। जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का पहला अक्षर होता है उसी पे जो है जो पहले आएगा वही जो है शब्दकोश में जाएगा, ठीक है। अब देखो एस टी आई, यहाँ से अगर मैं पहले वाले से देखूँ तो मेरा क्या बचेगा, एस टी आई काटने के बाद, हाँ जी एस टी आई में काट दे रही, एल टी बचेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें से एस टी आई काट दिया मैंने तो क्या बचेगा, मेरा एफ एल ई बचेगा। इसी तरह से मैंने एस टी आई काटा तो मेरा एन के बचेगा। इसी तरह से मैंने एस टी आई काटा तो मेरा एन, हाँ जी जी वाई बचेगा। अब बताओ कौन आएगा पहले, जिसका पहला लेटर कौन है यहाँ पे। जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में सबसे पहला नंबर कौन होता है, चारों में आप चेक करो, सबसे पहले कौन आएगा। एफ वाला आएगा, एल वाला आएगा, एन वाला, या इसमें से जो है हमारा एन भी जाएगा। तो अभी जो है पहले ये देख लेते हैं। पहले ये वाला जो है हमारे शब्दकोश में आएगा, ठीक है, पहले इन चारों से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो एफ आ रहा है, क्योंकि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में क्या होता है पहले एफ आएगा, ठीक है। तो हमारा ये तो जो है हमारा कट गया, तो हम जो है ऑप्शन के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो हमारा बी तो हमारा आ चुका है, इसे आप जो छोड़ दो, ठीक है। अब इसके ऊपर ध्यान नहीं रखना, बी हमारा आ चुका है, क्योंकि हम जो है चौथे नंबर के, ये जो है हमने चौथे नंबर के ऊपर ही हमने जो है फोकस करके रखा हुआ है, चौथा नंबर हमारा, ठीक है, कौन सा लेटर है। अब देखो ये वाला हमारा कट गया। अब बताओ कौन आएगा, एफ तो हमारा आ चुका है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, एल पहले आता है, एन पहले आता है, एन पहले आता है। बताओ कौन आता है, एल आता है ना। तो हमारा एल कहाँ पे है, हाँ जी ए, तो ए वाला आ जाएगा, बी ए। चाहे तो अगर आप ऑप्शन के थ्रू करोगे तो हमें आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं करना है, पूरा करना है, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका है। अब देखो इन दोनों में चेक करने की बारी है कि कौन सा पहले आने वाला है, ठीक है। अब देखो एन है, एन को काट दो, एन से हमें कोई मतलब नहीं है। के पहले आता है या जी पहले आता है, अब आप ये बताओ। हाँ जी, जी पहले आता है, के पहले आता है, जी पहले आता है। जी को किस में है, डी में, हाँ जी। और इसके बाद हमारा जो बच गया है वही है हमारा सी, तो बी ए डी सी यही हमारा जो है अनुक्रम होगा, ठीक है, जिसके अनुसार हमारे डिक्शनरी में ये जो है शब्द आने वाले हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है। हाँ जी, यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आने वाला है, जैसा रिलेशन इसमें होगा वही रिलेशन फाइंड करके हमें यहाँ पे जो है सेम इसी तरह की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अब देखो क्या हमें करना है, यहाँ पे देखो आप जे का क्यू से हमें देखो दो तरीके होते हैं, या तो आप के का क्यू से निकालो या फिर जे का आर से निकालो। सेकंड क्या होता है, या तो आप जे का क्यू से निकालो या फिर के का आर से निकालो, वो आपकी चॉइस है। देखो अब हम करके देख लेते हैं क्या हमारा पैटर्न यहाँ पे निकलता है। अगर हमारा ऑप्शन भी जो है मैच करेंगे उसके अनुसार हो गया, इस पैटर्न के अनुसार, तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखो के, हाँ जी, हमें क्या करना है, हम यहाँ पहले निकाल रहे हैं के का, हाँ जी, जे का क्यू से निकाल रहे हैं, के का आर से निकाल रहे हैं। जे का क्यू से निकालो, जे का जब मैं क्यू से निकालूंगी कितने अक्षर मिसिंग होंगे, जे के एल एम एन ओ पी, फिर आ जाएगा क्यू, ठीक है। अब अगर मैं के का आर से निकालूं कितने अक्षर मिसिंग होंगे, एल एम एन ओ पी क्यू, हाँ जी, फिर आ जाएगा आर, तो कितने मिसिंग है यहाँ पे देखो 3 6।
और तीसरे वाले में भी हमारा जो है 6 बीच में मिसिंग है। तो जहाँ पे दोनों वाले में हमारे जो है 6 मिसिंग है लेटर, ठीक है। तो हमारा जो है पैटर्न फॉलो हो चुका है। अगर यहाँ पे भी मुझे 2 अक्षर मिल जाएँ ऐसे, उनमें 6 जो है अक्षर मिसिंग हो, तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम जो है चेक कर लेते हैं, पहले एस टी यू वी का देख लेते हैं। हाँ जी, देखो एस का यू से करना है, टी का वी से करना है, एस के बाद कितना आता है टी, फिर दोबारा फिर जो है यू आ जाता है। क्या 6 अक्षर मिसिंग है? ये नहीं है, तो ये तो हमारा ऑप्शन है ही नहीं। अब देखो इसे चेक कर लेते हैं, डब्लू का जेड से चेक करते हैं। डब्लू एक्स वाई जेड, एक्स वाई ही आएगा और उसके बाद जेड आ जाएगा, तो 6 अक्षर तो मिसिंग है नहीं, तो ये भी हमारा नहीं है। थर्ड से यहाँ पे देखो बी का आई से, सी का जे से कितने अक्षर मिसिंग होने चाहिए? 6 मिसिंग होने चाहिए। बी का आई से देख लेते हैं, सी डी ई एफ जी एच, हाँ जी 6 अक्षर मिसिंग है। और इसी तरह से सी का जे से देख लेते हैं, डी ई एफ जी एच आई, हाँ जी 6 अक्षर मिसिंग है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन 3 हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, सुनीता जो है उत्तर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलती है, फिर वह पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलती है, फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलती है, अंत में पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर वह है? अभी हम बताना है। देखो क्या होता है, दिशा क्या होती है आपको पता ही होगा, हर किसी को पता ही होती है, ठीक है। ज़्यादा तो मैं क्या बताऊँ आपको। देखो यहाँ पे क्या होता है, पूर्व होता है, फिर इधर पश्चिम होता है, ठीक है। ये पश्चिम, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। ये दक्षिण हो गया। अब इनके जो बीच में जो दिशाएं होती हैं वही जो है इनको रिलेट करती हैं। उत्तर पूर्व, ये वाली क्या होगी? उत्तर पूर्व होगी। ये वाली क्या होगी? दक्षिण पूर्व होगी। और ये वाली क्या होगी? दक्षिण पश्चिम होगी। और ये वाली हमारी क्या होगी? उत्तर पश्चिम होगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अब क्या कर रहा है, क्या हमें करना है। सुनीता जो है उत्तर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलती है, ऐसे चलती है वो, ये चल गई यहाँ पे उत्तर पूर्व, ठीक है। फिर वो कह रहा है और पश्चिम की ओर जो है 9 किलोमीटर चली, पश्चिम इधर है, 9 किलोमीटर चल गई है, ये 9 किलोमीटर चल गई। इसके बाद जो है 6, यहाँ पे 6 चली थी। फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा? नीचे होगा। पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो स्थिति होती है वो ऐसे होगी, हाँ जी। ये दक्षिण पश्चिम की ओर कितनी चल दी है? 6 चल दी है, हाँ जी चल गई 6। अब क्या कह रहा है? अंत में पूर्व की ओर, पूर्व इधर है, ठीक है, पूर्व इधर है। फिर वो क्या कह रहा है? 3 किलोमीटर चलती है, पूर्व जो है 3 किलोमीटर चल गई। अंत में प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अब वह यहाँ है, प्रारंभिक स्थान उसका यहाँ तक कितनी दूरी पर है? अब बताओ कितनी दूरी पर है, आप ही बताओ। देखो यहाँ पे 6 है, सेम चल रही है। यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे 9, तो ये वाली दिशा भी तो पूरी 9 होगी। ये वाली क्या होगी? पूरी, मतलब अगर लाइन होगी तो 9 ही होगी। 9 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो मुझे ये वाली दूरी पता चल जाएगी, यही तो मैं फाइंड करनी है। तो 9 में से करो 3 को माइनस, ये हो जाएगा 6। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या है? हाँ जी 6 किलोमीटर जो है अभी वो अपने स्थान से दूर है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, संख्याओं का एक जोड़ा जो अन्य से भिन्न है, ये हमें बताना है। हाँ जी देखो इस तरह के क्वेश्चन को, जैसा कि आप विषम सम विषम ये बताना हो, अन्य से भिन्न हो, तो मैंने आपको पहले भी कई बार अपनी वीडियो में बोला है। तो आप क्या करो, देखो यहाँ पे एक जो है जनरल तो मोस्टली तो यही होता है कि आप यहाँ पे भाज्य वाला जो है हमारी ट्रिक अप्लाई होती है, भाज्य वाली हम जो है चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे दिया है 200 और 8 दिया हुआ है, 144 और 6 दिया हुआ है, 31 11 दिया हुआ है और 121 12 दिया हुआ है, तो क्या करना है। देखो ये नंबर आपको हर किसी को पता होता है। देखो आएगा मन में कि हम इसको 11 का क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन इसे हम कुछ नहीं लिख सकते। लेकिन अभी हम लिख तो सकते हैं, लेकिन कुछ बनाओ तो रिलेशन तो अभी कुछ नहीं बना है। तो ये जो है अभी चीज़, अभी यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, रिलेशन हमारा नहीं बना है। अब देखो 200 को अगर मैं 8 से, देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला भाज्य देख सकते हैं हम। 200 को हम जो है 8 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 200 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँगी तो मेरा निकल जाएगा 25। हाँ जी 25 अट्ठे 200 होता है, ठीक है। बस हमको ही पता होती है बात ये। तो 25 अट्ठे 200। अब देखो ये मेरा यहाँ से 25 निकल जाए। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 11 से, अगर मैं डिवाइड करूँगी 1331 को, क्योंकि इसे हम जो है 11 का क्यूब लिखते हैं, तो 11 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बचने वाला है? हाँ जी देखो यहाँ पे 25 बच गया है। इसे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे बचेगा 121। अगर मैं इसे डिवाइड करूँगी 14 को, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 36 बचेगा, ठीक है। ऐसे डिवाइड करूँ 121 को तो क्या बचेगा बताओ आप? ये तो भाज्य है ही नहीं, ठीक है। ये भाज्य है ही नहीं, ये कट के जो है ये निकल चुका है, ठीक है। लेकिन ये जो है नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन 4 हमारा जो है अन्य से भिन्न है, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणी में विलुप्त पद के लिए सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आने वाला है। देखो यहाँ पे अगर हमें पैटर्न पता चल जाएगा तो हम जो है यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आने वाला है। तो पैटर्न को देख लेते हैं कि क्या पैटर्न हमारा यहाँ पे बन रहा है। अब देखो 3 के बाद देखो नंबरिंग को अगर आप देखो 3 6
6 के बाद 11 और 11 के बाद 18, तो क्या बनता है यहाँ पे 3 के बाद 6 मतलब कि प्लस के 3, और इधर से 11 और 6 मतलब कि प्लस के 5, और इधर से 11 और 18 मतलब कि प्लस के 7। तो अगला नंबर क्या होने वाला है 3, 5, 7 मतलब 2 का अंतर है। ठीक है, तो अगला नंबर होगा हमारा हाँ जी 9 प्लस 9 करेंगे 18 में 9 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 आने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इतना तो पता चल चुका है, नंबर का तो पता चल चुका है, लेकिन अल्फ़ाबेट का देखो। अब अल्फ़ाबेट का क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है एफ़ के बाद क्या है जी, हाँ जी, जी के बाद क्या है आई, आई के बाद क्या है एल, एफ जी मतलब कि क्या है +1। ठीक है, जी के बाद क्या है एच आई, एच ये है +2 दूसरे नंबर पे, आई, आई के बाद क्या है एल, जे के, हाँ जी तीसरे नंबर पे क्या है एल। ठीक है, इसी तरह से आप चौथे नंबर पे बताओ क्या आने वाला है। चौथे नंबर पे आपको बताना होगा कौन सा लेटर होगा, एल, एम, एन, ओ, पी, हाँ जी पी आएगा, पी आएगा, और पहले वाले से हमें पता चलता है 27 आ रहा था, तो 27 पी हमारा ऑप्शन 3 हमारा क्या है, हाँ जी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है खाली स्थान में कौन सी संख्या भरी जाएगी, हमें बतानी है। देखो या तो हम जो है रो वाइज इसको सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स का यही तरीका होता है, रो वाइज करो या फिर कॉलम वाइज करो, वो आपकी चॉइस है। देखो हम यहाँ पे देखो रो वाइज देख लेते हैं पहले, देखो क्योंकि हमें यहाँ पे बताना है तो अब इसको रहने देते हैं, दूसरे वाले से चेक करते हैं, इस वाले से चेक करते हैं। 5, 5, 2, 9 और यहाँ अगर हमें लाना है 19। ठीक है, 5, 2, 9 का हमें करना है 19, 7, 3, 3 इसका करना है हमें 24। तो क्या करोगे आप यहाँ से, देखो आप क्या करना है आपको, 5 की गुना अगर मैं 2 करूँ 10 हो जाएगा, 5 की गुना अगर मैं 2 में करूँ 10 हो चुका है। अब मुझे लाना है 19, क्या करूँ, क्या मैं 9 को ऐड कर दूँ, हाँ जी बिल्कुल जो है पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। अब दूसरे से चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा यहाँ पर भी है। 7 की गुना 3 में करो, 7 तिया 21 प्लस के हाँ जी कितना करना है 3, तो क्या हो जाएगा 21 और 3 कितना 24। तो चलो ये तो हमें पता चल चुका है कि ये वाला पैटर्न फॉलो हो चुका है। देखो अगर आपको ऐसा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने जो है पहले वाले में जोड़ गुणा करके जो है आपने 19 लिया है, ज़रूरी नहीं है कि वे दूसरे वाले में भी ऐसा हो। ठीक है, अब दूसरे वाले से भी चेक करके यहाँ पे जो आने वाला है उसका आंसर करना चाहिए। ठीक है, अब देखो दोनों में ये जो है हमारा फॉलो हो चुका है। ठीक है, दोनों में हो चुका है तो थर्ड में ही होगा, लेकिन आपको 2 तक तो आपको चेक करके ज़रूर देखना चाहिए कि दोनों में है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है आंसर कर सकते हैं। अब अगर आप पहले वाले से आपने देख लिया कि जोड़ गुणा करके या घटा बढ़ा करके आपने जो है 19 लिया है, और यहाँ पे भी आप जो है वही जो आपने करके करा है वही आप यहाँ पे बिठा दो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा आपका आंसर हो। तो दोनों से जो है आप सेटिस्फाई करके देखो वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर वो पैटर्न फॉलो हो रहा है तो आप जो है यहाँ का आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 की गुणा करनी है 4 में, हाँ जी 3 की गुणा 4 में और प्लस करना है 5, ये हो जाएगा 4 × 12 और 5 हाँ जी 17। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगी आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है नीचे दिए एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, बताइए कि ई के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। हाँ जी ई के विपरीत, जस्ट विपरीत आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप देखते पहले तो आप जो है कॉमन फाइंड करने की कोशिश करिए। कॉमन देखिए यहाँ पे आप क्या आने वाला है। कॉमन देखो यहाँ पे एफ है, हाँ जी एफ है, एफ है, एफ है, तो कॉमन हमारा हम एफ देख रहे हैं। अब देखो ई के विपरीत है, देखो हमारा जो ये बिंदु होता है ना इस पर 3 फलक जुड़े होते हैं, ऐसे ऐसे मतलब कि 3 फलक जुड़ गए। ठीक है, अब देखो एक पे अगर एफ है, ई और डी, एफ के साथ क्या है डी है, एफ के डी से उसने रिलेशन दिखा दिया, एफ के साथ डी उसने है। ठीक है, यहाँ पे एफ डी हो गया, यहाँ पे हमारा एफ डी है, यहाँ पे भी हमारा जो है एफ डी है। ठीक है, अब देखो एफ के साथ डी हमारा जुड़ रहा है, एफ के साथ वो बी भी शो कर रहा है, एफ के साथ वो यहाँ पे ई भी शो कर रहा है। भाई 4 ही तो नीचे वाली स्थिति पे चौथा फलक भी तो जुड़ा होगा जो ई के साथ जो है हमारा बी को दर्शाएगा। ठीक है, देखो क्या कहना चाह रही हूँ मैं, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ आपको। यहाँ पे ई के साथ वाली हमें स्थिति बतानी है। यहाँ पे हमारा एफ के साथ हमें कौन मिल गया, एफ के साथ हमें डी मिल गया, यहाँ पे भी हमारा एफ के साथ डी मिल गया, डी मिल गया। अब देखो एफ के साथ कौन है, बी भी तो है जो नीचे वाले फलक पर होगा। इसके ये जो बॉक्स है यहाँ पे नीचे एफ के यहाँ पे होगा, यहाँ पे जब वो बी होगा तो वो बी जो है ई के विपरीत ही तो होगा। भाई देखो क्या होता है ना, ये वाला हमारा ये ऊपर वाले की पॉइंट की स्थिति बता रही हूँ, यहाँ पे 3 फलक जुड़े हैं, लेकिन नीचे वाले पे भी तो हमारे 3 ही तो जुड़े होंगे। इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे हाँ जी एक बार ऐसे देख लेते हैं, इस वाले पॉइंट पे हमारे जो है 3 जुड़े होंगे, एफ और डी इसमें से 2 हो चुके हैं। ई वाले पॉइंट पे हमारा जो कॉमन है, देखो कौन बच गया, एफ डी तो हमारे यहाँ पे मिल गए, हमें एफ डी यहाँ पे मिल गए, जो बच रहा है वो बी है। ठीक है, नीचे वाले पे कौन होगा, बी होगा। ठीक है, अब बी हो गया, अब वो किसके विपरीत होगा, वो ई के विपरीत होगा।
एक पॉइंट पे आपको याद देखना है यहाँ पे कि 3 ही फलक जुड़ रहे हैं, 3 ही फलक जुड़े होते हैं। तो 2 तो स्थिति उसने दिखा दी यहाँ पे आपको, तीसरी स्थिति पे कौन है, बी है। अब जो है नीचे होगा, ठीक है, जैसे कि उसने इस वाली स्थिति को दिखाया है, ऊपर ई है तो नीचे जो है जस्ट उसके अपोजिट बी होगा। तो ई के विपरीत आप समझ गए होंगे, यहाँ पे बी है। ऑप्शन 2 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिससे प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है, हमें उत्तर देखो ऊपर कर लेते हैं हम इसको। प्रश्न आकृति हमारे सामने है, उत्तर आकृति हमें दी हुई है। ये वाली बतानी हमें कौन सी इसमें दी हुई है, किसमें भैया बनेगी। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें यहाँ पे, इसको ये बतानी है हमें कि कौन से इसमें से जो है निकलने वाली है, किसमें ये निहित है, वो हमें बतानी है। अब देखो क्या ये इसमें निहित है, पहले तो आप सीधी लाइन जो है देखो यहाँ पे सीधी लाइन, अगर मैं इसमें चलूँ, ये सीधी लाइन इसमें चलूँ, फिर इधर जाऊँ, हाँ जी इधर जाऊँ, थोड़ी सी इधर चली गई मैं, फिर इधर आ गई, इधर आ चुकी हूँ, फिर नीचे वो कह रहा है एक लाइन है, तो ये तो हमारा है ही नहीं। ठीक है, इस तरह से अगर मैं सीधी लाइन जाऊँ, इसमें इधर कोई है नहीं तो ये भी हमारा नहीं है। इसमें अगर मैं सीधी लाइन जाऊँ, इसमें अगर मैं इधर जाऊँ तो ये तो हमारा है ही नहीं। इस वाले से चेक कर लेते हैं, हाँ जी। इसमें अगर मैं सीधी लाइन जाऊँ, इसमें इधर जाऊँ, हाँ जी, फिर इधर कह रहा है वो इधर आने को, फिर नीचे आने को, फिर जो है सीधा जाने को, हाँ जी। ऑप्शन 4 में जो है पहले वाली ये वाली प्रश्न आकृति हमारी निहित है, तो ऑप्शन 4 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित चित्र में कितने वर्ग हैं, हाँ जी, हमें बताने हैं वर्ग कितने हैं। देखो वर्ग, देखो अगर ट्राइंगल की बात करते हो तो आप जो है कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन वर्ग में आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। वर्ग बताना है, देखो क्या है वर्ग, यहाँ पे ये है एक वर्ग है, दूसरे वाला भी ये एक वर्ग है, तीसरे वाला भी ये एक वर्ग है। चौथे वाले की बात कर लेते हैं, चौथे वाला कहाँ होगा, देखिए ये वाला भी एक वर्ग है, ये वाला भी एक वर्ग है। इससे ज़्यादा आप कोई वर्ग फाइंड है नहीं कर सकते, ना ही वर्ग है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे हमारे क्या है, 5 वर्ग हैं। ऑप्शन 3 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। देखो नहीं तो इसका कोई लॉजिक होता कि मतलब आप इस तरह से अगर मान लीजिए उलझे हुए हैं और ट्रायंगल हमें फाइंड करना है, तो ट्रायंगल में आप लॉजिक लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, बट इसमें जो है ज़्यादा है नहीं, तो आप जो है इसको इस तरीके से ही करिए फाइंड करके। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति में से कौन सा उत्तर आकृति रखने पर प्रश्न आकृति का डिज़ाइन पूरा हो जाएगा। उत्तर आकृति यहाँ पे देख लेते हैं, हमें प्रश्न आकृति में रखनी है और डिज़ाइन को पूरा करना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमें कैसी आकृति बनानी है। बिल्कुल जो है हमें ऐसा चाहिए, ठीक है, हमें ऐसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, और हमारी आकृति जो है पूरी बन जाएगी। अब बताओ कहाँ पे है, आप बताओ कहाँ पे है, ऐसा ऐसा ऐसा, अगर और ये वाला तो जो है उसमें जाके फिट हो ही जाएगा। ठीक है, और ये वाला बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 2 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। बाकी इससे नहीं निकल सकता, इससे भी नहीं निकलेगा और इससे भी नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन 2 ही हमारा करेक्ट आंसर है प्रश्न आकृति को पूरा करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। हाँ जी, उल्टे क्रम में हम अंग्रेजी वर्णमाला को लिख लेते हैं। अब ये लिख लिया हमने अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम, क्या कह रहा है, दाएं से मतलब इधर से। ठीक है, लिख दिया दाएं से 15वें अक्षर पर पहुंच जाओ। 15वें अक्षर के 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है, तो 15वें अक्षर पर पहुंच जाओ। 13वां हमारा जो है 13वां हमारा कौन सा होता है, एम होता है। 15वां अक्षर हमारा कौन होगा, ओ होगा। देखो आपको याद रखना होगा 13वां अक्षर हमारा एम होता है। ऐसा इसलिए क्यों मैं आपको याद रखने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि देखो कई बार जो है इसके जो है क्रम को जो है 13 तक और फिर उसका जो है रिवर्स वो बोल देता है, तो इसलिए आपको 13 याद रखना होगा। अब इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप बस याद रखो कि एम जो है 13 होगा। ठीक है, तो 13वें पे एम होता है और 14 15, हाँ जी, ओ हो गया हमारा 15वें पे। अब देखो इसके बाएं जाना है, बाएं 5वां अक्षर, बाएं देखो बाएं जाना है 5वां अक्षर, या तो आप 15 में 5 ऐड कर सकते हो, वही आपकी मर्जी है, या फिर अब यहाँ से आप 5वें अक्षर पर चल दो। 1 2 3 4 5, 5वें अक्षर पर कौन है, हमारा टी है, तो लेटर जो है टी होगा। ऑप्शन 3 हमारा क्या करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, कौन सा आरेख घर, सड़क और मैदान के बीच सही संबंध को दर्शाता है। देखो पहले जो है इसका रफली अपने खुद से जो है इसका आरेख बनाओ, तो क्या होगा, देखो घर क्या होता है, घर अलग होता है, ये मान लिया घर है। ठीक है, सड़क क्या होती है, वो भी अलग होती है, घर से अलग होती है। ठीक है, मैदान क्या होता है, मैदान सड़क से और घर से दोनों से अलग होता है। तो हमें जो है इस तरह का हमें जो है ग्राफ ढूंढना है। हाँ जी, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ से मिल गया है, ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो अगर आप इस तरह खुद से अपने ग्राफ बनाओगे और क्वेश्चन के आंसर से मैच करोगे, तो आपका जो है सही रिलेशन आप जो है फाइंड कर पाओगे। देखो यही होता है ना कि मतलब घर अलग, सड़क अलग, मैदान अलग, हमने अपने खुद से बनाया और आप आंसर से चेक करके देखा, तो ऑप्शन 1 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। अगर आप इससे देखना चाहते हो, आपकी मर्जी है, आप इससे चेक कर सकते हो, लेकिन ये जो है हमारे रॉन्ग ही होंगे। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कथन दिया हुआ है,
हाँ जी, कथन क्या है, गानों को गाने के लिए सदैव गायक होते हैं। उसके अनुसार हमें निष्कर्ष देखो, यहाँ पे 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं, हमें जो है बताना है कि निष्कर्ष जो है कथन से निकलता है या नहीं निकलता है। अब देखो क्या कह रहा है, गानों को गाने के लिए सदैव गायक होते हैं। हाँ जी, निष्कर्ष में बोल रहा है गायक गाना गाते हैं। भाई बिल्कुल सही निकल रहा है निष्कर्ष, क्योंकि देखो उसने खुद बोला है, कथन के अनुसार है गानों को गाने के लिए सदैव गायक होते हैं और गायक जो है यहाँ पे गाना गाते हैं। तो ऑप्शन जो निष्कर्ष है हमारा पहला राइट है। गाया गया गाना गाना नहीं होता, ठीक है। अब क्या कह रहा हूँ, गानों को गाने के लिए सदैव गायक होते हैं। भाई इससे थोड़े ना निकल रहा है, जो कथन जैसा उसने बोल दिया है, अपनी कॉमन सेंस यहाँ पे आपको नहीं लगानी, जैसा उसने बोल दिया अब उसका अनुसार आपको निष्कर्ष लगाना। कोई भी नया गाया गया गाना गाना नहीं होता, अपनी कॉमन सेंस यहाँ पे जैसा वो कथन के अनुसार आपको जो है निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। ये निष्कर्ष यहाँ से नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन जी, तो निष्कर्ष 1 हमारा जो है यहाँ पे लागू होता है। ऑप्शन 1 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ये रहा आज का प्रश्न, इसका आंसर आपको जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी स्टडी के लिए काफ़ी सीरियस हैं तो इसका आंसर आप कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, आप जो है इसका लिंक चेक कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो मेरी है जिसमें जो है मैंने इसको समझाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।